इस तरीके का कितना तालाब है आपके पास? हमारे पास इस तरीके के 9 तालाब हैं। 25 लाख का हैची आप खोलोगे हाँ। तो 10 लाख का अनुदान मिलता है उसमें। हाँ। जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं भी हूँ, हाँ। जो पार्टनर है सिविल इंजीनियर है वो भी। हमारा ITI कॉलेज भी था बेमेतरा में। किसान क्या करते हैं, तालाब बनाने की कोशिश करते हैं, JCB से बनवाते हैं। हाँ। तो JCB से ना बना के उनको बनाना चाहिए ट्रैक्टर से। क्या होता है, मछली पालन में कम मात्रा में मछली आप डालोगे तो अच्छा बढ़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। देश के बहुत किसानों के पास एक सवाल होता है कि तालाब में मछली पालन के लिए तालाब कुड़वाने में किस तरीके से सब्सिडी मिलती है, कितनी सब्सिडी मिलती है, ये बहुत लोग सर्च करते रहते हैं यूट्यूब पर। और हम भी गाहे भी आए कोशिश करते रहते हैं कि आपको समझा सकें कि आप मछली पालन के लिए किस तरीके से सब्सिडी ले सकते हैं। अलग अलग वीडियो पर हम समझाते रहते हैं। और यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पे 2-3 किसान हैं मेरे साथ जो मछली पालन करते हैं तालाब में, और वो आपको समझाएंगे कि किस तरीके से सब्सिडी ले सकते हैं। साथ में ये भी बताएंगे कि मछली पालन किस तरीके से आप कर सकते हैं, ये भी समझाएंगे। क्या नाम है सर आपका? प्रफुल्ल कुमार साहू। अच्छा, कितने एकड़ पे कर रहे हैं आप? ये 7.5 एकड़ पे है। 7.5 एकड़ पे कर रहे हैं। हाँ, मछली पालन का काम है और मछली बीज का भी काम है। मछली बीज का भी काम है। सब्सिडी का बेनिफिट आपने लिया है? हाँ, सब्सिडी बेनिफिट हमने लिया है। आपका क्या नाम है सर? राकेश सिंह राजपूत। और दोनों मिल के कर रहे हैं, पार्टनर है। और ये भाई साहब है, इनका हमने अलग से वीडियो कवर किया है। क्या नाम है भाई? सोनू साहू। सोनू साहू जी हैं, इनका वीडियो हमने अलग से किया है। आप कितने में कर रहे हैं? 1.25 एकड़ में कर रहे हैं। 1.25 एकड़ पे कर रहे हैं। तो इन सब से हम बात करेंगे डिटेल के साथ और आपको समझाएंगे कि आप भी सब्सिडी का फायदा किस तरीके से ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। इसी के साथ 2 भाई साहब और हमारे साथ हैं, ये सेपरे जी हैं जो हमको घुमा रहे हैं। प्रताप भाई का नाम? सप्रे ग्राम धनगांव। ग्राम धनगांव। और तो यार संजय कुमार। पूरा देख रेख आप ही करते हैं? जी सर। है ना, ठीक है। तो ये तो तालाब देख रहे हैं हम, इसकी साइज क्या है? ये 80 डिसमिल के आसपास की है। 80 डिसमिल के आसपास की। हाँ, ठीक है। तो इसमें क्या डाले हैं अभी? इसमें प्योर कतला का बच्चा डाला हुआ है। हाँ। और कुछ मिक्सिंग मछली, मतलब अपना के बीज का भी काम है, मछली बीज का। हाँ। तो इसमें कतला डाला हुआ है, प्योर कतला इसमें। प्योर कतला डाला हाँ, है। इसमें लगभग 1 लाख नग डाला हुआ है। 1 लाख नग है। हाँ। अभी साइज क्या होगी? अभी साइज इसका फिंगर से बड़ी हो गई है साइज। फिंगर मतलब एक मछली 15 से 20 ग्राम का है। अच्छा, हाँ, ठीक है। और इधर बाजू वाले तालाब में? बाजू वाले तालाब में फिर क्या बोलते, इसमें रूपचंद्र डाला हुआ है, तलबिया है, कोमल कार्प और ग्रास कार्प। हाँ। हाँ, इसमें लगभग 15,000 बच्चे डले हुए हैं। 15,000 हाँ, बच्चे डले? ये फिशिंग कल्चर के हिसाब से डला हुआ है ये। अच्छा। हाँ, वो मछली बच्चे बेचने के लिए था ये फिशिंग कल्चर के लिए है। इस तरीके का कितना तालाब है आपके पास? हमारे पास इस तरीके के 9 तालाब हैं। 9 तालाब है। अब मुझे चलते चलते हम समझते हैं, साथ में तालाब को दिखाते भी चलेंगे। और ये जो फार्म है ये कौन से लोकेशन पे है, ये जरा समझाइए। ये बेमेतरा से 8 किलोमीटर दूरी पे है, खंडसरा के पास है, लावतरा चमारी। और फार्म का क्या नाम है? गोदावरी फिश फार्म। गोदावरी फिश फार्म है। गांव कौन सा बताया? लावतरा चमारी। लावतरा चमारी। हाँ। जिला बेमेतरा। तहसील भी बेमेतरा। हाँ, ठीक है, छत्तीसगढ़ है ये, है ना? हाँ। तो चलिए चलते चलते बात करते हैं। अच्छा, तो ये बेमेतरा में जैसे किसी को जैसे आपने सब्सिडी बेमेतरा में ली, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस रहा? सब्सिडी के लिए तो सबसे पहले आपको ऑफिस में मछली पालन विभाग में जानकारी लेनी पड़ेगी। हाँ। तो वहाँ पे फाइल में डॉक्यूमेंटेशन जमा होती है। हाँ। उस सब्सिडी का नियम ऐसा है, छोटे किसान में बड़े किसान हो, इसमें 2 हेक्टेयर से ज़्यादा सब्सिडी नहीं मिलती। 2 हेक्टेयर की ज़मीन होनी चाहिए। हाँ। तो उसमें सब्सिडी मिलती है। आपकी गहराई होनी चाहिए 2 हेक्टेयर की। तो गहराई होनी चाहिए 2 हेक्टेयर की। मतलब जैसे हम ये तालाब देख रहे हैं, ये तालाब में पानी जिस एरिया पे है उसमें वो 2 हेक्टेयर होना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं? हाँ, मैक्सिमम उतने की सब्सिडी मिलती है। उतने की सब्सिडी मिलती है। मेड़ उससे बाहर मेड़ की नहीं मिलेगी। हाँ, मेड़ की नहीं मिलेगी। हाँ। तालाब का जो डीप एरिया है, डीप एरिया, उसकी सब्सिडी मिलती है। उसकी सब्सिडी तो गवर्नमेंट सब्सिडी जो देती है 2 हेक्टेयर से ज़्यादा को नहीं देती। बड़े किसान हो या छोटे किसान हो, मैक्सिमम सब्सिडी 2 हेक्टेयर में मिलती है। और 1 हेक्टेयर में सब्सिडी मिलती है आपको 2,80,000 रुपये। 1 हेक्टेयर में 2,80,000 रुपये। ठीक है। उसमें आप जब OBC का हो गया तो OBC में महिला हो गई तो 60%, ST SC 60% और बाकी जर्नल में 40%। मतलब हम कह सकते हैं ST SC हाँ। और महिला। हाँ। महिला किसी भी कैटेगरी की हो, हाँ, 60%। हाँ। जर्नल और OBC उसको कितना? उसको 40%। 40% ये मिलता है। हाँ। ठीक है।
तो ये इस तरीके से सब्सिडी मिल जाती है, तो आसानी से मिल जाती है। हाँ, आसानी से मिल जाती है। आपका काम पूरा कंप्लीट होने को इंजीनियर मैपिंग करते हैं, उसके 15-20 दिनों के अंदर मिल जाता है आपको। गवर्नमेंट का पैसा होनी चाहिए तो जल्दी मिलेगी, नहीं होगी लेट तो एक हिसाब से हमें समझाइए कि किस महीने पे सब्सिडी का फॉर्म किसान को अप्लाई करना चाहिए। ये तो कभी भी मिल जाएगा, सीजन के ऊपर रहता है। आप जैसे तालाब खोना चालू किए, अभी जैसे चालू किया आप, तो 1.5-2 महीने में कंप्लीट होगा, फिर मैपिंग होगी उसकी, इंजीनियर मैप। हाँ। कौन से महीने में मिलना आसान रहता है, जैसे उनके पास फंड अवेलेबल कौन से महीने में रहता है? फंड अवेलेबल बोलो कि अब जनवरी में काम चालू कर, जनवरी फरवरी में, तो मार्च जो एंडिंग क्लोजिंग होती है उसमें लगभग मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है। वही समझना चाह रहा हाँ, एंडिंग में जल्दी मिल जाती है। हाँ, तो कहाँ पे जाके किसान संपर्क इसके लिए करें? आप मत्स्य पालन विभाग जिला बेमेतरा में संपर्क कर सकते हैं। बेमेतरा जिला वाले बेमेतरा में कर सकते हैं। हाँ। और देश के किसी दूसरे हिस्से से हमें देख रहे हैं, हाँ। वो अपने जिले के मत्स्य विभाग में कर सकते हैं। हाँ। ठीक है, आप अपना जिला देख लें कहाँ है और वहाँ करें। हाँ, अपने जिला में कर सकते हैं, है ना, यही है ना। ठीक, इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें बीच में हम देख रहे हैं उसमें हापा वगैरह लगाते हैं। हाफा लगाते हैं इसमें। हाँ। इसमें मछली की बीज का भी विक्रय होता है, तो उसके लिए हाफा लगा हुआ है। हमारे पास मछली बीज में, बच्चे में सारे प्रकार की मछली है। रोहू, कतला, मिर्गल का मिक्सचर है, प्योर कतला है, तलबिया है, ग्रास कार्प, कामन कार्प, रूपचंदा, सारे प्रकार की मछली अवेलेबल है। अच्छा, तो जो सब्सिडी मिलती है उसके अलावा दाने के लिए भी कुछ अलग से अनुदान मिलता है कि क्या है? नहीं, हाँ, दाना भी मिलता है साथ में। दाना भी मिलता है, और कुछ हो सके तो जाल अवेलेबल रहता है, उपलब्ध रहता है, तो जाल भी मिलता है। दाना कितना मिलता है? दाना लगभग वही 65-70 बोरे मिलते हैं 1 एकड़ में लगभग। ये इनको मिला था कुछ, इनको इन्होंने मिला बताया कितना मिला? 75 बैग। 75 बैग। एक बैग कितने किलो का? वो 35 किलो का है। और एक बैग का रेट क्या है अभी वर्तमान में? अभी रेट सर वही 1300 लमसम है। 1300 रुपये के लमसम है। उस हिसाब से हिसाब जो देख रहे हैं दर्शक वो लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से दाना भी मिलता है। हाँ। जाल भी रहे तो जाल भी मिलता हाँ, है। जाल अवेलेबल तो देते हैं, नहीं रहता तो परचेस करना पड़ जाता है। इसके अलावा कोई ट्रेनिंग वगैरह भी मत्स्य पालन विभाग ट्रेनिंग भी होता है, बीच बीच में किसानों को ले जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। हाँ। तो वहाँ संपर्क करते हैं, जो अच्छे किसान रहते हैं, जागरूक किसान रहते हैं, उनको ट्रेन के उड़ीसा ले जाते हैं या अदर स्टेट ले जाते हैं, साउथ के एरिया ले जाते हैं घुमाने के लिए, ताकि अच्छे से कर सके वो। अच्छा। हाँ। अभी आपने ये तालाब बनवाया है, हाँ। और ये तालाब बनवाने में किस तरीके से तालाब को बनाया है और किसान को किस महीने पे तालाब को बनाना चाहिए? किसान को तालाब को बनाना चाहिए दिवाली के बाद, मतलब ये हो कि नवंबर-दिसंबर के बाद काम चालू करना चाहिए। हाँ। नवंबर जैसे काम चालू होता है तो जैसे छोटा है तो जल्दी बन जाता है, और किसान क्या करते हैं, तालाब बनाने की कोशिश करते हैं, जेसीबी से बनवाते हैं। हाँ। तो जेसीबी से ना बना के उनको बनाना चाहिए ट्रैक्टर से। हाँ। हर राजस्थानी ट्रैक्टर आते हैं, हाँ। वो बनाते हैं, तो उससे पार भी मजबूत रहता है। हाँ। और तालाब भी अच्छा रहता है उसका। अच्छा, पार मजबूत रहता है मतलब कैसे पार रहता मतलब है? ये जो पार है ना, चौड़ाई अच्छी रहती है। हाँ। और वैसे पानी बहता है, टूटता नहीं है। अच्छा। और देखिए, अब पार देखिए कितनी चौड़ी बनी हुई, दिखाइए वो पार को। हाँ, ट्रैक्टर से अच्छा हाँ, बनता है। ट्रैक्टर से बहुत अच्छा मजबूत रहता है। अच्छा। हाँ, जेसीबी के कंपेयर में। तो इसकी गहराई कितना रखते हैं? इसकी गहराई रहती है 1 मीटर। 1 मीटर मतलब लगभग 3.5 फीट। अच्छा, ये पानी अभी कितना फीट होगा इसमें? पानी इसमें 5 फीट के ऊपर होगा। हाँ, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ ऊपर के लेवल से, जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ से नीचे तक का एरिया कितना है? यहाँ से ऊपर बोलो तो 10 फीट से ऊपर है ये। 10 फीट से ऊपर है। हाँ। ठीक है, तो 6 फीट में पानी भर के रखे हैं? हाँ, 5 से 6 फीट में। 5 से 6 फीट में पानी भर के आपने हाँ। रखा है। तो तालाब में पानी डालने से पहले क्या करते हैं? जब नया तालाब बनता है तो उसके बाद सबसे पहले चूना को छिड़काव किया जाता है, हाँ। ताकि मिट्टी को क्या बोलते हैं मेंटेन कर रखे, और पानी सोखता है हाँ। शुरुआत में ही। हाँ। उसके बाद उसमें फिर गोबर डालते हैं। गोबर डालने के बाद जब पानी डालता है, कुछ दिनों तक रहता है, तब उसमें मछली का बच्चा डालते हैं फिर। हाँ, तो उससे ग्रोथ अच्छा आता है। उससे गोबर डालने से क्या होता है, प्लेंटान बनता है, और छोटे मछली का चारा रहता है वो। अच्छा, इस तरीके से हाँ, शुरुआत तो का करते ग्रोथ हैं। अच्छा होता है उससे। गोबर डालने से मछलियों का ग्रोथ बढ़िया होता है। अच्छा। और उसके बाद फिर जैसे मछली थोड़े बड़े हुए, चारा खाने के लिए हुए, तो चारा खा सकते हैं। हाँ, छोटे मछली आते हैं तो उसमें डालते हैं भूसा का कोढ़ा डालते हैं, और खल्ली डालते हैं सरसों का। हाँ। और जैसे कि कई बार तालाब में हो जाते हैं कीड़े मकोड़े हो गए, डिसीज हो गए, तो मछली डालने के पहले क्या करना रहता है, मछली खत्म हो गया तो महुआ खल्ली आता है। अच्छा। उसको डालने से क्या होता है, जो तालाब के अंदर जो गंदगी रहती है वो सब साफ हो जाता है। अच्छा। कुछ दिनों में महुआ खल्ली सड़ती है, तो क्या होता है, चारा काम आता है मछलियों का, तो वो अच्छा चारा रहता है वो भी। अच्छा, ठीक है। जैसे ये तालाब में पानी सूखा हुआ है जिसपे हम खड़े हैं, है ना? तो ये तालाब की हाइट क्या है?
सारे तालाब की हाइट वही है, लगभग लगभग वही 1-1 मीटर सब खुदी हुई है। और जमीन ऊपर नीचे था ना, तो आप मेंटेन को देखती है तो कोई तालाब है 5 फीट की गहराई है, कोई 4.5 फीट की है। और लेवल से देखोगे तो 10-12 फीट की सभी तालाब है। अच्छा, हाँ। इस तरीके से है। हाँ, ठीक है, तो कितना कराना चाहिए किसान को, कितना डीप कराना चाहिए? हमको जैसे हम मछली बीज का काम है हमारे पास। हाँ। हाँ, तो मछली बीज का हमारे लिए 1 मीटर का सफिशिएंट है। अच्छा। और जैसे फिशिंग कल्चर कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, तो मछली पालन कर रहे हैं तो कम से कम आपको होना चाहिए 5 से 6 फीट गड्ढा कराना चाहिए आपको, तो अच्छा रहता है। ये सारा जो आप डीप बता रहे हैं, ये ग्राउंड लेवल से नीचे बता रहे हैं? हाँ, ग्राउंड लेवल से। जैसे वो ग्राउंड है, वो नीचे बता रहे हैं आप? हाँ हाँ, ये ग्राउंड है तो ग्राउंड से उतना नीचे होना चाहिए। ये ग्राउंड है ना, ये तो पार हो गया जिसपे हम खड़े हैं। हाँ, वहाँ से दिखाइए ग्राउंड, वहाँ से समझ आएगा आगे से थोड़ा। हाँ हाँ, ये ग्राउंड जमीन जो है उससे नीचे आप बता हाँ, रहे उससे हैं। नीचे वो लेवल था उसका। ग्राउंड, ये तो पार में खड़े हैं हम। पार में हाँ, तो क्या होता है, 1 मीटर खोदाई हुई, हाँ। तो उसके मेड़ बनी, तो मेड़ से ऊंचाई होते होते कितनी ऊंचाई बहुत बढ़ जाती और ये वाला तालाब जो हम देख रहे हैं, इसमें क्या क्या है? है। इसमें भी फिशिंग कल्चर हो रही है, इसमें सभी प्रकार के मछली है। इसमें कुछ मात्रा में क्या होता है, मछली पालन में कम मात्रा में मछली आप डालोगे तो अच्छा बढ़ता है। अच्छा। और कुछ किसान क्या होते हैं, ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में 1 एकड़ में डाल देते हैं 15,000 20,000 बच्चे डाल देते हैं, अच्छा। तो उसमें नहीं बढ़ता। आप जितना कम मछली डालोगे, जितना से पालन करोगे, हाँ। उतना जल्दी आपको प्रॉफिट देगा, जल्दी बड़ा होता है, ग्रोथ करेगा। अच्छा। और कुछ किसान किसी सुने रहते देखे तो उसको लगता है 1 एकड़ में 20,000 मछली डाल देता हूँ मैं, हाँ। जल्दी बड़ा होगा, जल्दी पैसा पाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता। मछली को बढ़ेगा अपने टाइम पे बढ़ता है, लेकिन कम मात्रा में रहता है तो जल्दी ग्रोथ करते हैं मछली के बच्चे। ठीक, आपका मछली वो लास्ट वाले तालाब में उधर है ना? हाँ, सभी तालाब में वहाँ पे थोड़े बड़े मछलियाँ हैं। वहाँ पे बड़ी मछली है, तो हम सबसे पहले चल के बड़ी मछली देखते हैं, उसके बाद इधर वापस आते हैं। हाँ, ठीक है? ठीक है। तो चलिए, इसमें कौन कौन सी मछली है? इसमें तलबिया है और रूपचंदा मछलियाँ हैं इसमें। अच्छा। हाँ, और ये किस साइज तक पहुँची है अभी? ये एक मछली का 30 से 40 ग्राम की हो गई है ये। अच्छा, और इसमें कितनी मछली डाला हुआ है? इसमें लगभग 10,000 तलबिया होगा और 1,000 नग तो रूपचंदा होगा। अच्छा, इस तरीके से डाला गया है। हाँ, ठीक है, अभी ये थोड़ी बड़ी हो गई है ना? थोड़ी बड़ी हो गई है। हाँ, तो इसको बड़ा करके बेचेंगे? हाँ, अब जैसे किसान जैसे लेते छोटे बोलते छोटे भी बेच देते हैं, लास्ट टाइम बचेगा तो बड़ा करके ही बेचेंगे फिर। तो ये 1 किलो कितने दिन पे हो जाएगी? ये लगभग 7 से 8 महीना में 1 किलो के आसपास पहुँच जाएगा ये। 7 से 8 महीना पे। हाँ। और इसको दाना कौन सा खिला रहे हैं? दिखा भाई, ला। हाँ, कौन सा दाना है? A20 की 4 mm। A20 का 4 mm का दाना है। ठीक है, ये खिला रहे हैं। और इसमें कौन सी मछली है? इसमें ग्रास कार्प है। अच्छा। हाँ, तो ये भी छोटा साइज है? हाँ, ये छोटा साइज है। ये लगभग ये 5 से 7 ग्राम का होगा ये। अच्छा। हाँ, फ्राई से बड़ी है ये। अच्छा, हाँ, फिंगर से बड़ा है ये। फिंगर से हाँ, बड़ा है। उधर भी दिख रहा है। ठीक है, वो दिखाते चलते हैं हम। ये साइज, इस तालाब की साइज क्या है? ये 40 से 50 डिसमिल का होगा ये। 40 से 50 डिसमिल का है। अच्छा, इधर चलते हैं और मेड़ को भी समझते चलते हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं, ये आपने अरहर लगाया मेड़ पे, तो इसके कोई नुकसान नहीं होता है? नहीं, इससे नुकसान, इससे बेनिफिट है ये। कैसे? ये क्या मेड़ को बांधने का काम करता है अरहर। अच्छा। हाँ, जो मेड़ जो है लास्ट बॉर्डर का बॉर्डर हो गया, सुरक्षा दृष्टिकोण से भी हो जाता है, घेरा भी हो गया। हाँ। और बढ़िया क्या बोलते हैं, मेड़ को बांध के भी रखता है, ताकि बरसात और पानी होती है तो बहावा रोक देता है ये, इसकी जड़ बांध के रखती है उसको। आपने मेड़ के चलने का जगह छोड़ा है। हाँ। दिखा प्रकाश, इधर दिखाओ। ये चलने का जगह छोड़ा है। हाँ। और उसके लास्ट कॉर्नर पे अरहर लगाया है। हाँ। और तालाब साइड को छोड़ दिया है। छोड़ दिया, हाँ, ताकि जाली मारने में दिक्कत ना हो। अच्छा, इस साइड भी लगाते तो जाली मारने में दिक्कत होती। हाँ। इसलिए तालाब के साइड को छोड़ दिया गया, इधर को, है ना? और बाहर के साइड पे लगाया गया, और ना ही अंदर के मेड़ों को में लगाया गया, अंदर के मेड़ पे भी नहीं लगाया गया है। हाँ। अंदर के मेड़ को छोड़ दिया है, बाहर साइड पे लगा हुआ है, बाहर। हाँ। ठीक है, मतलब वन साइड सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी अच्छा है, मिट्टी के बहाव को भी रोकता है। हाँ। और दिखता भी बढ़िया है, देखिए। हाँ, दिखता भी बढ़िया। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो इसमें गर्मी के दिनों पे भी कुछ लगाते हैं कि क्या करते हैं? ये अभी अरहर है। हाँ। अरहर कटेगा तो कुछ और लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? गर्मी के दिन में फल्ली लगाएंगे, उसमें फली लगाएंगे। हाँ, फल्ली हो गया, आलू हो गया। अच्छा, ये मेड़ के इसी साइड में फिर से लगा देंगे? हाँ, मेड़ में फिर लगा देंगे। मेड़ खाली नहीं, कुछ ना कुछ उसमें जो हो सकता है। हाँ। अच्छा, इस तरीके से लगा देते हैं ना? हाँ। ठीक है, इससे ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है? नहीं होती, ऑक्सीजन की कमी नहीं होती इससे। ऑक्सीजन की कमी मछलियों को नहीं होती? नहीं, मछलियों को कमी होती, इससे नहीं होती। अच्छा। ऑक्सीजन की कमी होती है जैसे मौसम चेंज होता है, बदली छा गया। हाँ। तो उस समय ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अच्छा। हाँ, तो उसमें कुछ मछलियाँ मर भी जाती है ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से। हाँ। और छोटे बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा मछलियाँ मरती है, 1-2 मछली मरी मतलब तो बहुत ज़्यादा मछली मर जाती है फिर।
अच्छा। आपको देखते ही देखते में 2-4 रहेंगी, 1 घंटा में कब 1000 से 1 लाख को पता नहीं चलेगा आपको। अच्छा, हाँ, ठीक है। ये मछली पालन का काम आप कितने सालों से कर रहे हैं? ये अभी मैंने 6 महीने से चालू किया है, 6 महीने हुए हैं अभी। अच्छा, तो इसमें नर्सरी भी बेचे हैं? हाँ, नर्सरी बेस्ड बना हुआ है ये। हाँ, तो नर्सरी क्या क्या रेट पे है, कौन कौन सी मछली? यहाँ पे सारी मछली है, जैसे रोहू, कतला, मिर्गल का मिक्सचर जो है वो 400 से 450 रुपये किलो के बीच में साइज के हिसाब से रहता है। बड़ी साइज की है तो रेट कम हो जाता है, छोटी साइज की रेट ज़्यादा रहता है। अच्छा। हाँ, और उसके बाद जो तलबिया है तो 3 से 4 रुपये का नग में रहता है वो। और फिर हो गया ग्रास कार्प हो गया, ये 2 रुपये नग हो गया। कतला हो गया, प्योर कतला 2 रुपये नग में होते हैं। और क्या थी रूपचंदा 3 से 4 रुपये नग में ये होते हैं, साइज के हिसाब से रहते हैं। छोटे साइज के 2 रुपये, बड़े साइज के 3 रुपये, जैसे साइज बढ़ते जाती हैं वो नग के हिसाब से रहता है। कॉमन कार्प भी 2 रुपये नग, इस हिसाब से हाँ, रहता इस है। हिसाब से रहता है। और आपने जितना भी सब्सिडी की बातें की हैं, हाँ, वो नॉर्मल तालाब वाले सिस्टम के लिए है हाँ, तालाब के लिए रहता है ना? तालाब और में मिलता है, एक हैचरी बनाओ तो सब्सिडी मिलता है। हेचरी में भी सब्सिडी हाँ, मिलता हैचरी में मिलता है, उसमें 10 लाख का अनुदान मिलता है। 25 लाख का हैचरी आप खोलोगे हाँ। तो 10 लाख का अनुदान मिलता है उसमें। अच्छा, जो गवर्नमेंट की हेचरी होती है वो वाली हेचरी हाँ, आप बंद वैसे करें हैचरी आप तो? खोल सकते हैं। हाँ, अच्छा, उसको प्राइवेट भी खोल सकते हाँ, हैं? प्राइवेट खोल सकते हैं उसको। कितना मिलेगा उसमें? उसमें 25 लाख का बजट रहता है उसमें, तो आपको 10 लाख रुपये सब्सिडी मिलेगा उसमें। अच्छा, हाँ। वो वाली हेचरी हम हाँ, हैचिंग करेंगे तो, हैचिंग करके और मछली करेंगे तो। हाँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ और समझा दीजिए, जैसे 1 हेक्टेयर का आपने कितना बताया, कितना रुपया बताया सब्सिडी? लगभग 2,80,000 रुपये। 2,80,000। आपने इतना सारा तालाब कुड़वाया है, हाँ, तो एक चीज़ मुझे समझाइए कि एक्चुअल पे एक तालाब कुड़वाने में कितना खर्चा आ जाए? हाँ, अब वो तो अनुमानित है एक तालाब पे, जैसे कि आप कर सकते हैं। जो खोदने आते हैं वो लोग लेते हैं स्क्वायर मीटर के हिसाब से पैसा। तो 1 स्क्वायर मीटर का हम लोग का रेट रहता है 55 रुपये स्क्वायर मीटर। तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ये हो गया, कितना होगा 1 स्क्वायर मीटर का 55 रुपये, 1,000 का हो जाएगा 55,000 रुपये। हाँ, ये लगभग 1 एकड़ का लगभग आपको पड़ेगा 1.5 लाख के आस पड़ेगा, 1.5 से 2 लाख रुपए। अच्छा, मतलब वो सब्सिडी के अंदर वाले में नहीं, होने- सब्सिडी के अंदर आपका खर्चा स्वयं उठाना पड़ेगा, स्वयं करना पड़ेगा। जब बन जाएगा, मैपिंग होगी, उसके बाद गवर्नमेंट आपको पैसा हाँ, देगी। लेकिन वो पैसा फुलफिल हो जाएगा, उतने में हो उतना जाता में है? नहीं हो पाता। वो पैसा गवर्नमेंट आपको इसलिए देता है, आप तो खुदा लिए, फिर आपको मछली डालना है, चारा डालना है, उसको मेंटेनेंस करना है। नहीं, हाँ। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि जितने में का हमको सब्सिडी मिल रहा है, हाँ। उतने में कम से कम खुदा जाता है? नहीं, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा लग ही जाता है। थोड़ा बहुत ज़्यादा हाँ, ज़्यादा लग जाता है। हाँ, खोदने में? हाँ, खोदने में ज़्यादा लग जाता है। अच्छा, लेकिन उसका कितना, तभी 75% खोदने के पैसा आ जाता होगा? हाँ, सब्सिडी 75% मिल जाता है अप्रॉक्स। हो जाता है। हाँ। उसके बाद बाकी चीज़ों को आप खुद लगाइए? हाँ, खुद लगाना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। चारा के लिए भी हो गया। तो चारा का भी वो मिलता है? हाँ, बोल तो रहे हैं। वो पूरा टाइम साथ नहीं देता, कितना दिन चलेगा चारा वो। हाँ। तो बाकी आप धंधा करोगे तो वो तो हाँ, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना लेकिन पड़ेगा, आपके हाँ। तालाब खुदाने स्टार्टअप का करने के लिए आपको गवर्नमेंट साथ देता है, ये मान के चलिए। वो भी कम नहीं है जो हाँ, दे रहा है। पर्याप्त 75% पैसा आपको मिल जा रहा है, तो कम नहीं है। कम नहीं है। हाँ, ठीक है, मतलब आप 25% पैसा अपने तरफ से लग रहा लगा है, सकते हैं। आपके हिसाब से, जिस हिसाब से आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता हाँ, रहे हैं, बता बस रहे हैं, उसमें। हाँ। ठीक है। इसमें एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, कितने एकड़ में कर रहे हैं, कितने एकड़ में है आपका तालाब ये टोटल? हम 2 लोग मिल के 7.5 एकड़ में कर रहे हैं। 7.5 एकड़ में। अभी 6 महीने से कर रहे हैं बोल रहे हैं, है ना? 6 महीने से कर रहे हैं। तो 6 महीने के हिसाब से मैं समझना चाहूँ हाँ, तो इन्हें मछली क्या, जैसे आप हैचरी कर रहे हैं, हाँ। तो कितना खर्चा आ जाता होगा? क्या खोदने में बोल रहे हैं आप? नहीं, पालने में पूछ रहा हूँ मैं। पालने में बोलोगे तो देख देख के रहता है मछली आप कैसे डाल रहे हैं। रोहू, कतला, मिर्गल मिक्सचर डाल रहे हैं, तो किसान लोग क्या करते हैं, जनरली उसी को ले जाते हैं और बड़े तालाब में डालते हैं, तो उनको चारा की जरूरत नहीं पड़ती। आप रूपचंदा, पंगास, तलबिया डाल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चारा खाते हैं, तो उसमें आपको खर्चा ज़्यादा आएगा थोड़ा सा। हाँ, जैसे कि हमारे ये जो किसान कर रहे हैं उससे आप पूछ सकते हैं, वो कर ही रहे हैं। हम लोग तो अभी बच्चा की काम कर रहे हैं। नहीं तो मैं बच्चे के काम में ही समझना चाह रहा तो हूँ बच्चा में होता है कि आपको नर्सरी करने पे हाँ, कितना तालाब का खर्चा तो आपने बता दिया कि इतना तालाब का खर्चा आता है, आपने बताया अभी। हाँ। नर्सरी करने पे 6 महीने में कितना खर्चा आया है और कितने की नर्सरी बेच चुके होंगे? अभी नर्सरी करने में जो चारा लगे इनको, हाँ, आपको जो खर्चा लगा। हाँ, नर्सरी का हम चारा हमको लगभग 3, साढ़े 3, 4 लाख का चारा 4 लाख का चारा लग गया है। और लगभग 5 लाख का बच्चा डाल चुके हैं अभी तक से। हाँ, 5 लाख रुपए का बच्चा आ चुका है उसमें, हाँ। और उसमें लगभग 30% बिका हुआ है अभी। 30% बिका है, मतलब कितने का बेचे होंगे पैसे में अभी बात तो 2 लाख के आसपास का बिका होगा। करें? तो अभी और बच्चे इसमें हैं? हाँ, बच्चा भी है और है।
तो और बिकेगा। और बिकेगा। हाँ ठीक है, 30% बिका है भी, है ना? 30% बिका है भी। इस तरीके इसमें से। कुछ मछली है कि मौसम खराब हो नुकसान हो जाता है। हमारा नुकसान उसी में हो जाता है थोड़ा सा। कुछ चिड़िया उड़िया खा जाती है मौसम में, कुछ मछली मर जाते हैं। तो ये तो रोलिंग होता रहता है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है कि आदमी डर जाती है कि मछली मर गई अब कैसे काम करे, ऐसा नहीं है। होता रहता है बीच बीच में थोड़ा बहुत। अच्छा, उठा पटक होते रहता है। होता रहेगा। अब इसको इन्वेस्टमेंट निकालो, टोटल इन्वेस्टमेंट तो साल में लिखेगा आपको। 1 साल में आपने कितना खर्चा किया, क्या लागत की है और क्या पाए, वो आपको साल में समझ आएगा। 2 महीने में नहीं समझ आ पाएगा वो। 2 महीने में समझ नहीं आएगा। हाँ, और एक कहावत है, खेती अपन सेती, है ना? हाँ, तो अपन सेती हो गए तो हो गए, है ना? हाँ। तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो मछली के बिजनेस को छत्तीसगढ़ के जवान लड़कों के लिए कैसे देखते हैं? अब मछली के बिजनेस को तो इंटरेस्ट के ऊपर है। नहीं, आदमी मछली पालन करेंगे बोलते हैं मछली पालन कर, ऐसा सोच है। ये इंटरेस्ट के ऊपर है कि कृषि हो गया, मछली पालन से रिलेटेड कोई भी काम हो गया है, ये सब अपना अपना सोच विचार है। आपको जिसमें इंटरेस्ट हो काम करना चाहिए। नहीं, बेरोजगारी अपने ऊंचाई पर है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में भी बेरोजगारी अपने ऊंचाई पर है। और ख़ास करके मैं नवागढ़, बेमेतरगा और मुंगेली के बीच के एरिए की बात करूं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में पलायन होता है। यानी कि लोग बाहर काम करने जाते हैं, ठीक है। तो जब कोई स्टार्टअप करता है कोई छत्तीसगढ़िया, तो खुद के लिए रोजगार तो जनरेट करता ही है, साथ में आसपास के लोगों के लिए भी रोजगार जनरेट करता है। तो छत्तीसगढ़ के जो जवान बेरोजगार हैं उनके लिए कैसा है ये बिजनेस, ये समझना चाह रहा हूँ। बहुत अच्छा बिजनेस है, ये करना चाहेंगे तो। इंटरेस्ट आपको है तो अच्छा है। अगर खुद के पास ज़मीन है तो करना ठीक है। लीज वीज में लेके करोगे तो दिक्कत होता है बाद में। खुद की ज़मीन में आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा चीज़ है। अच्छा चीज़। हाँ। और एकदम हवाई ना करें। हवा नहीं कर सकते। हाँ। आपको इसका नॉलेज होगा तभी आप करिए। धीरे छोटे स्तर से आप करिए। आपके पास 100 एकड़ जमीन है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, नॉलेज है, करना है तो 2 एकड़ में करिए आप। 2 एकड़ में ऐसे नहीं 50 तो डेमो कर लीजिए। 2 एकड़ में करके साल भर देख लीजिए। हाँ, कितना में इनकम हुआ मेरे को, है ना? हाँ, आप करने पे सक्सेस हैं कि नहीं? धान में आपको मेरा मान लो 1 लाख का धान बेचे, मान लो अनुमानित बता रहा हूँ, तो इसमें 2 लाख में 5 लाख का मछली बेच लिए तो समझ आ गया। तब मैं 10 में करूंगा, अब मैं 15 में करूंगा, तब ऐसे करिए। कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट कहते हैं उसको। एक सीढ़ी चढ़े फिर रुक जाइए, फिर एक सीढ़ी चढ़िए फिर रुक जाइए। तो स्टेप बाय स्टेप चलिए, दम से टॉप पे खड़े होने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो गिर जाएंगे। हम लोग भी किसान तो हम लोग भी नहीं है। जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं भी हूँ, जो पार्टनर है सिविल इंजीनियर है वो भी। अच्छा। हाँ, तो आप लोग भी इंजीनियर? हाँ, हम लोग इंजीनियर। हाँ, हम लोग काम, हमारा ITI कॉलेज भी था बेमेतरा में, प्रगति ITI के नाम से। अच्छा। तो लॉकडाउन में के नाम से जा रही एजुकेशन, थोड़ा नुकसान हुआ। तो एजुकेशन अभी काम ऐसा चूज किया जिसमें हमको अब हमेशा चलते रहे। तो उसको सेटअप बंद करके अभी इधर आए फिर। अच्छा। हाँ, तो नॉलेज हुए तब कि अभी क्या करना है। हाँ। तो ये हम दिखा रहे थे आपको मछली पालन, और साथ में सब्सिडी के बारे में भी भाई साहब ने समझाया, और बहुत कुछ जानकारी आम लोगों को उपलब्ध कराई है भाई साहब ने। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।